नमस्कार दोस्तों, मैं एच.के. जैन, सेवानिवृत्त प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, अपने यूट्यूब चैनल एच.के. जैन डायरीज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की हमारी चर्चा बच्चों के प्रति अभिभावकों की चिंता से संबंधित है। मैंने अपनी सेवा काल के दौरान अनेक ऐसे उदाहरण देखे हैं जिसमें अभिभावक अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। कई अभिभावक ऐसे रहते हैं कि जो चिंतित तो रहते हैं लेकिन अपने बच्चे की रुचि के प्रति सही एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, माँ बाप के मन में आया कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है और देखा देखी वो कहीं पर भी इंदौर, कोटा, दिल्ली बच्चे को कोचिंग के लिए भेज देते हैं। वो भेजने से पहले इस विषय पर कार्य नहीं करते हैं कि विज्ञान के प्रति, बायोलॉजी के प्रति बच्चे की क्या रुचि रही है। कुछ अभिभावक इसी प्रकार से अपने बच्चे को आईआईटी में भेजना चाहते हैं। वो भी यही नहीं देखते हैं कि फिजिक्स में, मैथ्स में बच्चे की कितनी रुचि है। तो कुछ सुझाव मैं अभिभावकों को देना चाहता हूँ। पहला सुझाव मेरा यह है, जैसा आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे, टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे कि जो हमारे कोचिंग संस्थान हैं, जिन शहरों में चल रहे हैं, प्रतिवर्ष अनेक बच्चे अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। अभिभावकों की सबसे पहली जिम्मेदारी यह बनती है कि अपने बच्चों के साथ इस प्रकार का तालमेल बना करके रखें कि वो हर बात आपसे शेयर कर सकें। दूसरी बात, बच्चों को कोचिंग संस्थानों में भेजने के साथ साथ बच्चों से उनकी रुचि को परखने का प्रयास भी कीजिए। कई बार ऐसा रहता है कि बच्चा ज़्यादा समझदार नहीं है, पेरेंट्स यही मान के चलते हैं कि बच्चे में भी समझदारी नहीं है, हम जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है। तो इस संबंध में मेरा कहना यह है, आप बच्चे के मार्क्स देखिए। 9th क्लास में उसके मैथ्स में कितने मार्क्स आए, साइंस में कितने आए, 10th में किस हिसाब से आए, 11th में क्या आए, 12th में क्या आए। आप डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं और उसके बायोलॉजी में बहुत कम नंबर हैं। आप इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, उसका मैथ्स में कम नंबर है। आप बच्चे से पूछ नहीं रहे हैं, बच्चा आपसे डर के कारण से बता नहीं पा रहा है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हिंदी में, अंग्रेजी में, सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छे अंक होते हैं, उनकी उस विषय में बहुत रुचि होती है और वो उस फील्ड में जाना भी चाहते हैं, लेकिन ये बात माता पिता की समझ में नहीं आती है। माँ बाप के दबाव में बच्चे कोचिंग संस्थान में पहुंच जाते हैं। माँ बाप लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसके बाद में जब जो कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं, उनका जो रिजल्ट आता है, धीरे धीरे बच्चे का जो ग्राफ है वो नीचे गिरने लगता है। और उस ग्राफ को नीचे गिरने में जो मुख्य कारण है वो पेरेंट्स ही रहते हैं
क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के दबाव में इतना रहता है, उसको ये लगता है कि हमारे माँ बाप की यह इच्छा है और हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और कई बार यह दबाव इस लेवल पर पहुंच जाता है कि वो बच्चा इस जीवन से ही चला जाना उचित समझता है। तो मित्रों, मेरा अभिभावकों से ये कहना है कि बच्चे के ऊपर अपनी रुचि को मत थोपिए, बच्चों की रुचि को परखने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात, जब आप उसकी रुचि को परखने का प्रयास करेंगे तो बच्चा अपनी बात बताएगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी, नीट और आईआईटी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें बच्चा बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। यूपीएससी है, एमपीपीएससी है, वो साइंटिस्ट बन सकता है, वो कृषि वैज्ञानिक बन सकता है, वो भूगर्भ शास्त्री बन सकता है। अनेक ऐसी रुचि हैं। वो आजकल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे फील्ड्स हैं, दुनिया भर के फील्ड्स हैं, और आपसे ज़्यादा जानकारी आपके बच्चे को है। तो बच्चे की रुचि को परखिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि जहाँ भी आपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेजा है, बहुत से बच्चे दबाव में आ जाते हैं, तो बहुत से बच्चे लापरवाह हो जाते हैं। बच्चे के अंदर योग्यता होते हुए भी उसकी संगति इस प्रकार की हो जाती है कि वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे करके मौज मस्ती में खो जाता है। तो पेरेंट्स की यह जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के प्रति एक फ्रेंडली रवैया अपनाएं और उसके मन की भावनाओं को समझ सकें, और जब उसके मन की भावनाओं को आप समझेंगे तो निश्चित ही अच्छा निर्णय आप ले सकेंगे। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि इस बात पर आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे।